दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। मोदी जी की खास मंत्री यानी कि वित्त मंत्री निर्मला ताई ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया कि अचानक से आपको लग रहा है कि वाह बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन ये बल्ले बल्ले अभी हुई, ये पहले भी हो सकती थी। और अभी जो हुई है वो दरअसल सही है या अभी भी आपको ठगा जा रहा है? क्योंकि अभी भी 4 स्लैब में से इस वक्त कहा जा रहा है 2 स्लैब कर दिए गए हैं, लेकिन असल में एक बड़ा स्लैब है जो कि 40% का है, उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। लेकिन ये जो कुछ भी किया है ये पहले कर सकते थे। मैं आपको इस वक्त एक ट्वीट दिखाती हूँ राहुल गांधी का, जो कि 2016 का है। और इस ट्वीट में राहुल गांधी कहते हैं, एज द जीएसटी काउंसिल बिगिंस इट्स डेलिब्रेशन टुडे, आई वांट टू स्ट्रेस अगेन दैट एन 18% कैप ऑन जीएसटी रेट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट। यानी कि यहां पर बहुत क्लियरली वो 18% कैप के बारे में कह रहे हैं कि इतना ये काफी है। अब यहां पर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से यहां पर उनका और भी ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एज इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी अफेक्ट्स रिच एंड पुअर लाइक, आई अर्ज जीएसटी काउंसिल टू कीप द रेट 18% और लोअर सो दैट पुअर आर नॉट अनड्यूली बर्डन। यानी कि सरकार की अंदर की कामकाज की स्थिति को समझते हुए, जानते हुए राहुल गांधी ये बहुत साफ समझते हैं कि हमारे देश का 18% का जो स्लैब है वो काफी है, इसके ऊपर जरूरत नहीं है। यही वो मांग है जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस 2016 से लगातार जोर देती आ रही थी। राहुल गांधी ने ये कहा था 18 अक्टूबर 2016 को, जीएसटी लागू होने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और ये अपनी बात साफ कर दी थी उन्होंने। उनके इन ट्वीट से ही साफ समझ में आ रहा था कि जीएसटी 18% काफी है। कांग्रेस की मांग रही कि भाई जीएसटी की दर 18 से ज्यादा ना हो, ताकि ये टैक्स अमीर और गरीब सबके लिए बराबर असर डाले और ना ही महंगाई बढ़े। उस वक्त सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी थी ये भी समझ लीजिए। 2017 में जीएसटी लागू करते समय मोदी सरकार ने इसे 4 स्लैब में बांट दिया था, 5, 12, 18 और 28। कांग्रेस ने इसे जटिल और बोझिल बताया था। राहुल गांधी ने संसद में ये कहा था और बाद में चुनावी भाषणों में भी इसे बार बार कहा था, गब्बर सिंह टैक्स। अब ये गब्बर सिंह टैक्स आज मोदी जी के लिए भारी पड़ रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आइए आज आपको समझाते हैं कि ये जो जीएसटी की खुशखबरी जिसे आप समझ रहे हैं दरअसल ये है क्या। अचानक से निर्मला ताई का एक ऐसा ऑफर आता है जिससे कि लोगों को लगने लगता है कि देखिए हमारा कितना फायदा हो रहा है। मोदी जी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले हमें कितना बड़ा तोहफा दे दिया है। दोस्तों, 10 साल तक हर बजट में आपके सपनों पर पानी डालने वाली मोदी सरकार ने आखिरकार आपको खुश करने का ये नया तरीका खोज लिया। नाम है जीएसटी का महा रिफॉर्म। 4 स्लैब खत्म, अब सिर्फ 2 स्लैब। और लग्जरी वालों के लिए गिफ्ट, 40% का जोरदार टैक्स। सुनकर लग रहा होगा मोदी जी ने तो गजब कर दिया, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये तोहफा अब क्यों? 10 साल से कहां थे मोदी जी जब आपकी जेब खाली हो रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था? अचानक ये सब कुछ बदलाव कहां, कैसे, क्यों? ये मेहरबानी अभी क्यों? दोस्तों कहानी यहां से शुरू होती है। पिछले 10 सालों में सरकार ने जीएसटी से कितना पैसा कमाया ये पता है आपको? 22 लाख करोड़ से ज्यादा आपका पैसा। हाँ, ठीक सुन रहे हो आप। हर बार आपने चाय पी, गाड़ी खरीदी, कपड़े लिए, मोदी जी का खाता भरता चला गया। और अब जब मोदी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, संकट मंडरा रहा है, 2024 के चुनाव में गिरावट देख ली उन्होंने और ये समझ आ गया कि 29 में और भी हाल खराब हो सकते हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का दबाव, ये सब कुछ से उन्होंने राहत देने के लिए एक पत्ता फेंक दिया। सवाल ये है, इतने सालों तक जब हर साल बजट में मोदी जी कहते थे ये बजट गरीबों के लिए है, तब ये जीएसटी राहत क्यों नहीं दी? तब आम आदमी अमीर था क्या और अब गरीब हो गया? जरा ध्यान से समझिए। पिछले 10 साल में जीएसटी कलेक्शन 2017 से 2024 तक लगातार ग्राफ ऊपर जाता रहा। सरकार का कलेक्शन 22 लाख करोड़ और जनता का कलेक्शन 0।
मजे की बात तो ये है कि ये जीएसटी वाला तुरुप का इक्का अब इसलिए फेंका गया क्योंकि मोदी शाह जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए अब सिर्फ हिंदुत्व और इमोशन काफी नहीं है। आरएसएस की नाराजगी अलग चल रही है। वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ चुनावी मशीन मत बनो, विचारधारा भी दिखाओ। दूसरी तरफ जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड लेवल चल रहा है जोरदार। मोहन भागवत कई बार खुद सीधे कटाक्ष कर चुकी है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर अब खुद मोदी जी के मंत्री भी बोलने से नहीं चूकते हैं। तो मोदी शाह ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा ताकि जनता को लगे वाह मोदी जी आप तो आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, और बस जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है आपको, यह ऐतिहासिक फैसला है या चुनावी स्टंट, ये समझने की जरूरत है। पहले जीएसटी में था 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब, यानी 4 स्लैब। आम आदमी कंफ्यूज हो जाता था, साबुन पर कितना, टूथपेस्ट पर कितना, शैम्पू पर कितना। अब मोदी जी कह रहे हैं भाई सिंपल कर दो, 2 स्लैब रख दो, 5% और 18%। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको ज्यादा है, आम आदमी को या फिर सरकार को? सच ये है इन तमाम जो चीजें जिनका रेट घटा है उनका टैक्स बहुत पहले से ही कम किया जा सकता था। जैसे शैम्पू साबुन पर पहले 18% और अब 5% है। घी मक्खन जिस पर पहले 12% था अब 5% है। बच्चों की किताबें जिन पर 0 टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस 0 टैक्स। ये सब सुनकर आपको लग रहा है वाह भाई अब तो मोदी जी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। लेकिन भाई सवाल थोड़ा जहन पर अपने यहाँ पर असर डालो, थोड़ा सोचो कि 10 साल में इन्होंने पैसा भी तो कितना इकट्ठा किया है। ये कुछ साल पहले आपको रियायत मिल सकती थी। आपको याद होगा ना नोटबंदी से किस तरह से आपकी परिस्थिति खराब हुई थी। जब जीएसटी आया था तब ये हो सकता था, तब क्यों नहीं किया? क्योंकि तब सरकार का टारगेट था पैसा इकट्ठा करना। और अब जब जनता गुस्से में है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तब राहत देने के लिए अचानक से ये फैसला सुना दिया। पहले शैम्पू 118 रुपए का जो था वो 105 रुपए का हो जाएगा। अब आते हैं लग्जरी पर 40% टैक्स की बात। मोदी जी कह रहे हैं अमीरों से टैक्स ले लीजिए, गरीबों को राहत दे दीजिए। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों पहले क्या था? पहले लग्जरी कार पर 28% जीएसटी प्लस 22% सेस, कुल मिलाकर 50%। अब 40% कर दिया है तो अमीरों का भी थोड़ा थोड़ा दर्द जो है वो कम हो सके, यानी कि सेस जो है उसे हटा दिया और जो 28% जीएसटी था उसे बढ़ाकर सीधा 40% कर दिया, यानी कि वन सिंगल टैक्स है जो कि है 40%। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ, BMW X5 जिसकी बेस प्राइस 95 लाख पहले ऑन रोड 1,40,00,000 की थी, अब 1,33,00,000 की हो जाएगी। ये फर्क पड़ेगा। फॉर्च्यूनर जो पहले 72 लाख की थी अब उसमें 2 लाख की रियायत मिल जाएगी, यानी 70 लाख की हो जाएगी। तो वाह मोदी जी ने बहुत अच्छे से BMW वालों और फॉर्च्यूनर वालों को भी कुछ कुछ राहत देने की यहाँ कोशिश की है। अब लेकिन आम आदमी तो BMW नहीं खरीदने वाला है, तो उसके जो टूथपेस्ट है उस पर थोड़ी थोड़ी राहत है। दोस्तों ये मत सोचना कि मोदी जी ने सिर्फ जनता के लिए बदलाव किया है। असली गेम ये है कि सरकार को इससे फायदा कैसे होगा। इस सारी सिचुएशन के बावजूद बल्ले बल्ले असल में जिसकी है वो सरकार है। कम टैक्स रेट, ज्यादा खपत, ज्यादा बिक्री, ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, यानी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। जनता भी खुश और सरकार भी मालामाल। अब ये सब ऐसे टाइम पर हो रहा है जब महंगाई, बेरोजगारी और आरएसएस का प्रेशर तीनों एक साथ मोदी जी के गले में पड़ चुका है। इसलिए यह ऐलान हो गया। नहीं तो 2019, 2020, 2021 या उसके बाद तमाम साल मिले तब क्यों नहीं कुछ राहत दी गई। आपको याद है हर बार बजट आता था, सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन कुछ होता नहीं था आपकी जेब से, क्योंकि तब मोदी जी को भरोसा था चुनाव हिंदुत्व और इमोशन से जीत जाएंगे। अब भरोसा है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि लोग की जेब खाली हो रही है। अब उनको माल छोड़ना पड़ेगा जेब में, थोड़ा थोड़ा माल, उन्हीं का माल उन्हीं को छोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के छोटे व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर पर एक बहुत अजीब सा बोझ डाला गया। रोजमर्रा के सामानों पर भी ज्यादा टैक्स लगाकर आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। जीएसटी को सरल बनाने के बजाय इसे इतना उलझा दिया गया कि आम दुकानदार के लिए कंप्लायंस भारी पड़ने लगे।
राहुल गांधी ने जो मांग की थी और आज का जो फैसला है उसमें अगर आप तुलना करें तो आप क्या पाएंगे, ये समझिए। 2016 में राहुल गांधी जीएसटी 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये कह रहे थे। अब 2025 में मोदी सरकार 18% को मैक्सिमम रख रही है, बाकी सब घटा दिया। इस सब में भी एक स्मार्ट गेम कर गई है। 40% यानी कि 40% का भी एक स्लैब है, जो कि आम जनता के लिए नहीं है, एलीट क्लास के लिए लेकिन है। यानी सरकार ने 9 साल बाद कांग्रेस की ही उस लाइन को अपना लिया जिसे पहले उन्होंने इनप्रैक्टिकल कहा था, अवास्तविक कहकर नकार दिया था। राजनीतिक संदेश यहाँ पर बिल्कुल साफ है। ये फैसला केवल आर्थिक सुधार का नहीं बल्कि राजनीतिक मायनों में भी बहुत ज्यादा अहम है। राहुल गांधी की पुरानी पोजीशन को सही साबित कर रहा है, यानी कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसे आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। अब राहुल गांधी यूं ही नहीं बोलते हैं, उनकी बातों को बीजेपी वाले सुनकर कुछ सालों के बाद अमल कर रहे हैं। भले ही उन्हें कुछ भी कहते रहे लेकिन अमल वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस को अब इसे देखना होगा कि वो भी ये कहने वाली है कि देखिए हम ही कह रहे थे सब सही है, हमारी बात को आज इन्होंने कह दिया, कौन सी नई बात कह दी। जीएसटी की सुधार की ये नई घोषणा न केवल आम जनता को राहत देगी बल्कि राजनीतिक बहस को भी जन्म दे देगी, क्योंकि राहुल गांधी जिन बातों को सत्ता से बाहर रहकर उसका आंकलन करके जनता के लिए बता रहे थे, अब वही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। यहां पर ये मांग उठेगी कि भाई 2016 से जो हम कह रहे थे वो आपने आज जाकर के क्यों इंप्लीमेंट किया, पहले क्यों नहीं किया। एक बात तो साफ है कि जीएसटी 2.0 राहुल गांधी की 2016 की कल्पना के काफी ज्यादा करीब है। यानी कि निर्मला सीतारमण जी जो घोषणा कर रही हैं, ये घोषणा कई वक्त पहले की जा सकती थी, जिसका पूरा ब्यौरा हमने भी आपको दिया है कि कितना कलेक्शन सरकार करके बैठी है। मंशा पर किसके सवाल उठता है, क्यों उठता है, ये आपको सोचना है कि अगर यहां पर पूरी तरह से बीजेपी सरकार जो आज आपको छूट दे रही है वो उस पर आपका हक बहुत पहले से था, वो आपको बहुत पहले मिल सकता था, ये आपको देर से मिला है। सरकार मालामाल हो चुकी है। आपके आसपास की एमिनिटीज यानी कि आपकी सोशल इक्वेशन जो है, सड़कों का अच्छा होना, तमाम तरह की आपके लिए मतलब राहत होना, सरकार द्वारा किए गए काम, सड़कों पर लाइट होना, अच्छे अस्पताल होना सरकारी, ये सब चीजें अगर पहले से बेहतर दिखाई दें तो वाकई में लगेगा कि सरकार ने जो कोष इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल ऐसे से करके वो कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ा एक झटके की बात यह है कि यहाँ पर भले ही वो अलग अलग क्लास से अलग अलग डिमांड कर रही है जीएसटी, लेकिन जब बात आती है देने की तो फिर वो चुनाव में मुफ्त का राशन बांट देकर और उसे वोट में कन्वर्ट करना चाहती है। यही बड़ा सवाल है सरकार की मंशा पर। आप अपने लिए वोट कन्वर्जन करें, कोई मना नहीं करता है, लेकिन इसके लिए आपको सही भी होना जरूरी है। आपको जनता में कोई भी क्लास से है, हर व्यक्ति के बारे में सोचकर चलना जरूरी है। आप वो कोष अपने चुनावी एजेंडे में इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रखें, ये सही नहीं है। उसको भी आपको जनता को वक्त वक्त पर उनकी एमिनिटीज को देकर, उनकी सहूलियतों को देकर ये साबित करना होगा कि वो पैसा आपने उन्हीं के लिए इकट्ठा किया और उनके लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी एक बड़ा झटका देखने को मिलता है कि जिस तरह से मोदी सरकार विज्ञापनों पर बहुत बड़ा खर्च करती है और वो तमाम खर्चे जो है वो जो धरातल पर दिखने चाहिए वो विज्ञापनों में दिखाई देते हैं। ये खर्चे इस तरह से हो रहे हैं जो आपसे इकट्ठे किए गए और आज आपको देर से राहत मिल रही है। तो फैसला आपको करना है कि ये राहत है या वाकई में एक और बड़ा मायाजाल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।